आज के एपिसोड में हम करेंगे सेक्शन 169 और सेक्शन 170। देखिए, जब भी आप किसी अक्यूज को पकड़ते हैं, व्हेन द अक्यूज हैज बीन अरेस्टेड, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं पुलिस के सामने। पहली पॉसिबिलिटीज ऑब्वियसली आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपने अक्यूज को अरेस्ट किया और आपने इन्वेस्टिगेट किया। तो इन्वेस्टिगेट करने के बाद दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये कि देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड फॉर ऑफ सस्पिशन अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अक्यूज के अगेंस्ट ना तो कोई सफिशिएंट एविडेंस मिला है आपको इन्वेस्टिगेशन के बाद, और ना ही कोई रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन कि उसके ऊपर सस्पिशन किया जाए, उसका कोई रीजनेबल ग्राउंड भी नहीं है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप सेक्शन 169 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए, आपसे मेरे कहने का मतलब पुलिस ऑफिसर 169 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अक्यूज्ड को रिलीज कर देगा। ठीक है जी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको लगता है कि नहीं सफिशिएंट एविडेंस है, या फिर देयर इज उसके अगेंस्ट एक सेकंड में बताता हूं। हाँ जी, उसके अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस भी है और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन है अक्यूज्ड के अगेंस्ट। ठीक है, कोई भी हो, सफिशिएंट एविडेंस हो या रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन हो अक्यूज्ड के अगेंस्ट। इन दोनों सिचुएशन में क्या करेगा, वो सेक्शन 170 में अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो ये दो सेक्शन अपने इंपॉर्टेंट है, 169 और सेक्शन 170। मैं दोबारा से बता देता हूं, सेक्शन 169 में क्या हो रहा है। सेक्शन 169 में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ना तो पुलिस के पास कोई सफिशिएंट एविडेंस मिला अक्यूज के अगेंस्ट, ना ही उसके खिलाफ कोई रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन है। इन दोनों परिस्थितियों में, या ये हो या दोनों हो, तो अपन क्या करेंगे यार, जब उसके अगेंस्ट हमें सफिशिएंट एविडेंस मिल ही नहीं रहा है, उसके अगेंस्ट कोई रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन है ही नहीं, तो फिर अक्यूज्ड को उसकी लिबर्टी कर्टेल करके रखने का क्या मतलब है। क्या मतलब है कि हम अक्यूज को कस्टडी में रखें? तो भैया क्या करो, उसको रिलीज कर दो। तो रिलीज कहां पर होगा, सेक्शन 169 में। लेकिन अगर अक्यूज के अगेंस्ट हमें सफिशिएंट एविडेंस मिल रहे हैं, रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन है, तो अपन सेक्शन 170 में मजिस्ट्रेट को उसको फॉरवर्ड कर देंगे अलॉन्ग विद दी चार्जशीट जब पेश करेंगे तो अक्यूज को फॉरवर्ड कर देंगे। अब हम डिटेल में समझते हैं सेक्शन 169 की पावर्स हैं क्या। व्हाट आर दी पावर्स अंडर सेक्शन 169? तो देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया, इन दो परिस्थितियों में कौन कौन सी दो परिस्थिति हैं भाई, या तो उसके अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला आपको, ठीक है, और या उसके अगेंस्ट कोई रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन ही नहीं है। भाई किसी के ऊपर आप शक करते हैं तो कुछ रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए ना, लेकिन उसके खिलाफ आपको कोई रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन भी नहीं मिला। इन दोनों परिस्थितियों में फिर हमें अक्यूज्ड को कस्टडी में रखने का कोई औचित्य नहीं है। फिर वही सारे प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएंगे, आर्टिकल 21 वाले, जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। तो जब सफिशिएंट एविडेंस ही नहीं है तो भाई अक्यूज के ऊपर इतनी ज्यादती मत कीजिए और उसको आप कस्टडी में मत रखिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो सेक्शन 169 ये कहता है भैया आप उसको रिलीज कर दीजिए। रिलीज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन क्या रिलीज सीधा कर दें? नहीं, सीधा रिलीज नहीं कर रहा, उससे बॉन्ड भरवाना है। क्या बॉन्ड में श्योरिटीज लेने हैं, वो आपकी डिस्क्रिप्शन है। आप श्योरिटीज ठीक समझते हैं तो ले लीजिए, और जरूरत नहीं है तो आप मत लीजिए, लेकिन बॉन्ड जरूर भरवाना है। बॉन्ड में क्या भरवाना है, बॉन्ड में ये भरवाना है कि साहब ठीक है, आप मुझे आज छोड़ रहे हैं, लेकिन कल को अगर मजिस्ट्रेट मुझे बुलाता है इंक्वायरी के दौरान या ट्रायल के दौरान, या मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये जो हमने 169 में छोड़ा है ये उसे ठीक नहीं छोड़ा और उसके अगेंस्ट तो एविडेंस था, और मजिस्ट्रेट इसके अगेंस्ट कॉग्निजेंस लेना चाहता है, और मजिस्ट्रेट फिर आपको बुलाते हैं, तो भैया आपको आना है, ऐसा नहीं कि आप भाग जाओ। ठीक है, तो बॉन्ड में हमें उससे सिर्फ ये सुनिश्चित करवाना है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने उसको बुलाया जाता है, जब पुलिस रिपोर्ट पेश होगी और मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है या ट्रायल के लिए कमिट करता है और तब मजिस्ट्रेट उसको बुलाता है, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा। ये सेक्शन 169 के बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, उससे बॉन्ड भरवाया जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि 169 की क्या पावर्स होती हैं पुलिस के पास। पुलिस के पास पावर्स हैं अक्यूज्ड को छोड़ने की, ही कैन बी रिलीज्ड। छोड़ दो उसको, लेकिन उससे बॉन्ड जरूर भरवा लो भैया, ताकि अगर कल को मजिस्ट्रेट उसे बुलाता है तो वो आए और वो आनाकानी ना करे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि यार
इतनी बड़ी पावर हम पुलिस को दे रहे हैं कि वो छोड़ सकता है, उसको बॉन्ड भरवा के उसको रिलीज कर देगा, कस्टडी में नहीं रखेगा, तो ये पावर्स का इस्तेमाल वो कौन सी स्टेज पे कर सकता है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये पावर का इस्तेमाल सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक बार इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई और इंक्वायरी शुरू हो गई या फिर ट्रायल शुरू हो गई, तो जो अक्यूज्ड है वो फिर पुलिस के अंडर नहीं है, वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के अंडर जा चुका है। अब उसे छोड़ना है नहीं छोड़ना, उसे बेल मिलनी है नहीं मिलनी, वो कौन डिसाइड करेगा? वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। अब वो पुलिस के प्रीव्यू से बाहर आ चुका है, पुलिस के प्रीव्यू में वो रहेगा सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की स्टेज तक, उसके बाद वो इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पर वो आ चुका है मजिस्ट्रेट साहब के अंडर। ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये 169 की जो पावर है वो आपकी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर ही यूज की जा सकती है। लेकिन अभी भी हमें पूरा सॉल्यूशन नहीं मिला है। पूरा सॉल्यूशन इसलिए नहीं मिला है, भैया कब छोड़ सकते हैं? क्या उसको पकड़ते ही छोड़ सकते हैं? भाई मैंने उसको अरेस्ट किया, क्या उसको 5 मिनट में मैं छोड़ सकता हूं एज अ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 169? ठीक है, या क्या उसको पहले 24 घंटे में छोड़ा जा सकता है, या जो 60 और 90 डेज का पीरियड है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, उसके अंदर उसके दौरान छोड़ा जा सकता है? और अगर उसके दौरान छोड़ा जा सकता है तो क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो सारी चीज हम डिटेल में देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम दोबारा से जो बेसिक फंडा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी इसका रिजल्ट निकलेगा वो बेसिक फंडे पे डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिक फंडा मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि 169 की पावर्स का जब पुलिस इस्तेमाल करेगी वो सिर्फ तब इस्तेमाल कर सकती है जब पुलिस का ओपिनियन है। क्या ओपिनियन है? कि भैया अक्यूज के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। दूसरा क्या ओपिनियन है? भैया अक्यूज के अगेंस्ट रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप इसको छोड़ दीजिए, 169 में आप इसको छोड़ सकते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सी स्टेज पर छोड़ सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर छोड़ा जा सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में भी कौन सी स्टेज पर, शुरुआत में, आखिरी में, बीच में, वो सारे प्रोविजंस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, मैंने आपको बोला कि ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा। ओपिनियन कैसे फॉर्म होगा? क्या ओपिनियन घर में बैठे थाने में बैठ के आराम से बैठ के हो जाएगा? नहीं, आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। जब आप कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, उसी के दौरान तो जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने आए, और उन्हीं फैक्ट्स के बेस पर तो आप ये ओपिनियन फॉर्म करेंगे ना कि हाँ भैया अक्यूज के अगेंस्ट तो सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जब आप ये ओपिनियन फॉर्म करें उससे पहले पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की हो। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप ये ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं कि भैया हाँ अक्यूज्ड इसमें शामिल नहीं है, मतलब अक्यूज के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। अब कुछ क्राइटेरिया देखते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि अक्यूज को अरेस्ट किया, उसको 5 मिनट में ही क्या छोड़ा जा सकता है 169 में? देखिए, हमने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी समय छोड़ा जा सकता है, लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन के बिल्कुल इंसेप्शन पे छोड़ा जा सकता है? इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू ही हुई है, अक्यूज को अरेस्ट किया और 5 मिनट में छोड़ दिया। दिस डजंट सीम टू बी पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको बोला कि भैया कुछ तो इन्वेस्टिगेशन की हो ना। अब 5 मिनट में क्या आपने इन्वेस्टिगेशन कर ली? क्या आपने इतनी इन्वेस्टिगेशन कर ली कि आप एक ओपिनियन फॉर्म कर सकें? द आंसर इज नो। ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी इन्वेस्टिगेशन कर लें कि आप इतना बड़ा ओपिनियन फॉर्म कर लें कि अक्यूज के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस है भी या नहीं है। तो इसका मतलब हाँ, 5 मिनट में भी वो 169 की पावर का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए, ओपिनियन फॉर्म किया जाना चाहिए, और इतने कम समय में ओपिनियन फॉर्म होना बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि यार अरेस्ट करते 5 मिनट में ही छोड़ सकते, लेकिन जैसा हमने पढ़ा था कि पुलिस के पास 24 घंटे का समय होता है इन्वेस्टिगेशन करने का। ठीक है जी, उसके बाद उसको 167 सेक्शन के अंडर मजिस्ट्रेट साहब के सामने अक्यूज को पेश करना है। ठीक है, तो अब सवाल यह बनता है कि 24 घंटे के अंदर क्या अक्यूज को सेक्शन 169 में छोड़ा जा सकता है? चलो देखते हैं यार। देखो, मैंने आपको सिर्फ 2 चीज कही है। पहली चीज, वो इन्वेस्टिगेट करे, उस इन्वेस्टिगेशन से एक ओपिनियन फॉर्म करे।
तो अगर 24 घंटे के अंदर उतनी इन्वेस्टिगेशन हो गई कि एक ओपिनियन फॉर्म किया जा सके, तो यस, वो उसको अरेस्ट करे, उससे पूछताछ करे, इन्वेस्टिगेशन करे, और उस इन्वेस्टिगेशन में अगर उसको लगता है कि नहीं भैया इसके अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो वो 169 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, अब क्योंकि उसने रिलीज कर दिया तो इसका मतलब वो 167 में प्रोड्यूस तो करने की जरूरत है ही नहीं। 167 में हम मजिस्ट्रेट के सामने कब प्रोड्यूस करते हैं? हम तब प्रोड्यूस करते हैं जब 24 घंटे में हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो और हमें उस अक्यूज की कस्टडी की जरूरत हो। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ? इस वाले केस में ये कह रहा है कि जनाब वो तो सफिशिएंट एविडेंस उसके अगेंस्ट है ही नहीं, ना हमें कोई उस पर रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन है, तो हम 169 में उसको रिलीज कर रहे हैं और 167 में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या हम कुछ भी नहीं करेंगे? नहीं, हमें एक चीज करनी पड़ेगी। वो क्या है? हम मजिस्ट्रेट को वो जो बॉन्ड भरवाए हैं हमने इससे, जब मैंने आपको बोला कि 169 में जब हम रिलीज करेंगे तो हम बॉन्ड भरवाएंगे, तो जो बॉन्ड हमने भरवाया है वो बॉन्ड फॉरवर्ड कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब को और उनको बता दिया जाएगा कि अक्यूज्ड को सेक्शन 169 में हमने रिलीज कर दिया है और उससे जो बॉन्ड भरवाया जनाब वो आपके सामने पेश कर रहे हैं, आपको सबमिट कर रहे हैं। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। अब चलते हैं आगे। मान लीजिए हम इसको इस 3 स्टेज में बांट लेते हैं। पहली स्टेज ये 24 आवर्स की है। यहां का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, सीधा 169 में छोड़ दीजिए, पुलिस ही छोड़ देगी और उससे बॉन्ड भरवा लेगी। उस बॉन्ड को हम मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट कर देंगे, उसको पेश कर देंगे, उसको इन्फॉर्म कर देंगे कि ऐसे ऐसे हमने अक्यूज को अरेस्ट किया था और उससे हमने 169 का बॉन्ड भरवा के उसको छोड़ दिया। अब दूसरी स्टेज आ गई। मान लीजिए 24 घंटे पूरे हो गए। अब यहां पर 24 घंटे पूरे होते ही आपने 167 में अक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद आपने क्या किया? उसकी पुलिस कस्टडी ले ली। मान लीजिए 4 दिन की पुलिस कस्टडी आपको मिल गई, 4 डेज पीसी। अब आपको तीसरे दिन ये लगता है कि भैया अक्यूज तो इन्वॉल्व नहीं है, अक्यूज के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो क्या आप 169 की पावर्स का इस्तेमाल करते उसे छोड़ देंगे? भाई हम यही तो कह रहे थे ना 169 में कि अक्यूज के अगेंस्ट अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो उसको रिलीज कर दो। तो अब सिचुएशन ये है कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया 167 में। 167 की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने उसको 4 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी। पुलिस कस्टडी की पूछताछ के दौरान पुलिस को लगा कि नहीं, दिस पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व। अब पुलिस उसे रिलीज करना चाहती है 169 में। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या पुलिस उसे सीधा रिलीज कर सकती है कि हाँ भैया ये बॉन्ड भर दो और जाओ, जैसे वो पहले 24 घंटे में कर पा रहे थे? पहले 24 घंटे में तो क्या था, सीधा बॉन्ड भरवाओ और भेज दो। लेकिन अब उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा चुका है, तो क्या अब उसको रिलीज किया जा सकता है? द आंसर इज नो। क्यों नहीं रिलीज किया जा सकता? क्योंकि एक बार जब आपने अक्यूज को 167 में पेश कर दिया है, मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड कर दिया है, तो अब उसकी कस्टडी जो है वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है। पुलिस कस्टडी देनी है, जुडिशियल कस्टडी देनी है या रिलीज करना है, अब कौन डिसाइड करेगा? अब वो डिसाइड करेगा मजिस्ट्रेट। पुलिस के हाथ से रिलीज करने की पावर जा चुकी है, लेकिन 169 अभी भी अप्लाई होगा। कैसे होगा 169 अप्लाई? अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस इस अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगी और वहां पर लगाएगी 169 की एप्लीकेशन। 169 की एप्लीकेशन लगाते हुए पुलिस मजिस्ट्रेट को बोलेगी कि मजिस्ट्रेट साहब, इस व्यक्ति के अगेंस्ट हमें कुछ भी सबूत नहीं मिले हैं, कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन नहीं है और हमारा ये ओपिनियन है कि इस अक्यूज ने इस ऑफेंस में कोई भागीदारी नहीं निभाई। तो हमारे ओपिनियन ये है और हमारे ओपिनियन को मानते हुए आप इस व्यक्ति को रिलीज कर दीजिए। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? 169 में उसे रिलीज कर देगा और साथ में वही उससे बॉन्ड भरवा लिए जाएंगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि हालांकि रिलीज वो 169 में ही होगा, लेकिन अब उसे पुलिस नहीं रिलीज कर सकती। अब उसे कौन रिलीज करेगा? मजिस्ट्रेट। पुलिस क्या कर सकती है? पुलिस उसे फॉरवर्ड कर देगी मजिस्ट्रेट के पास और साथ में एक एप्लीकेशन लगा देगी 169 की एप्लीकेशन कि जनाब अब इस अक्यूज्ड को आप रिलीज कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं जी तीसरी सिचुएशन पे। तीसरी सिचुएशन क्या है कि पुलिस ने पुलिस कस्टडी ली, ये पुलिस कस्टडी यहां पर खत्म हो गई। उसके बाद जुडिशियल कस्टडी चली।
अब जुडिशियल कस्टडी में है, मान लीजिए अक्यूज्ड यहां पर है जुडिशियल कस्टडी में और यहां पर उसके 90 डेज होते हैं, ठीक है। अब इस स्टेज पर जाकर पुलिस को लगता है कि नहीं यार ये तो हमने ऐसे ही पकड़ रखा है, इसके अगेंस्ट तो सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगी पुलिस और अगेन 169 की एप्लीकेशन लगाएगी और मजिस्ट्रेट को बताएगी कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के अनुसार हमारा ये ओपिनियन बनता है कि अक्यूज की कोई भागीदारी नहीं है, अक्यूज के अगेंस्ट कोई भी रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन नहीं है, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट साहब प्रोडक्शन वारंट देकर अक्यूज को बुलाएंगे कोर्ट में और 169 में उसे रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। पहले 24 घंटे में क्योंकि वो अक्यूज अभी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुआ है 167 में, तो वो अक्यूज किसकी कस्टडी में है? अभी पुलिस कस्टडी में ही है। और किसकी जिम्मेदारी पर है? पुलिस की जिम्मेदारी पर है। लेकिन एक बार अगर मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज पेश हो गया 167 में, तो चाहे वो पुलिस कस्टडी में हो चाहे वो जुडिशियल कस्टडी में हो, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के अब उसे रिलीज नहीं किया जा सकता। तो अब 169 की एप्लीकेशन लगाकर पुलिस उसे रिलीज करवाएगी और 24 घंटे में अगर होता तो पुलिस उसे सीधा रिलीज कर सकती थी। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। अगला सवाल इसमें यह बनता है कि मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं कि हमने अक्यूज्ड को रिलीज कर दिया 169 में। अब जब हमने अक्यूज को रिलीज कर दिया तो क्या कह के किया है कि उसके अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस नहीं है या रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन नहीं है। तो जैसे ही हम अक्यूज को रिलीज करेंगे, विल इट ऑटोमेटिकली लीड टू अ क्लोजर रिपोर्ट? भैया इन्वेस्टिगेशन खत्म कर देगी या पुलिस? सवाल ये देखिए, होता क्या है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट पर हमने अक्यूज्ड को 169 में रिलीज कर दिया एट दिस पॉइंट, तो क्या जैसे ही हम उसको रिलीज करेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन बंद कर देगी या पुलिस आगे भी इन्वेस्टिगेशन करेगी? दूसरे शब्दों में सवाल को रिफ्रेम करूं तो क्या पुलिस जैसे ही उसने रिलीज किया 169 में अक्यूज्ड को, क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म करते हुए पुलिस रिपोर्ट फाइल कर देगी या अभी और इन्वेस्टिगेशन करेगी? सवाल ये है। तो देखिए इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए पहला केस है जिसमें अकेला जो अक्यूज था वो वही है मिस्टर एक्स, एक ही अक्यूज था और वो मिस्टर एक्स है। देयर वाज अ सिंगल अक्यूज्ड इन दिस केस, जो अक्यूजेशन लगा वो एक ही व्यक्ति पे लगा है। अब मिस्टर एक्स के अगेंस्ट कोई सफिशिएंट एविडेंस कुछ भी नहीं है, उसको 169 में रिलीज कर दिया गया है। तो अगर उसको रिलीज कर दिया गया तो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी तो यह कि साथ के साथ पुलिस रिपोर्ट भी पेश कर दे और उसमें क्लोजर कर दे कि जनाब हमने देखा है और इसमें कोई भी केस नहीं बनता है, अक्यूज के अगेंस्ट कुछ भी केस नहीं बनता है। दूसरा ये हो सकता है कि पुलिस उसको तो रिलीज कर दे 169 में, लेकिन अपनी इन्वेस्टिगेशन को चालू रखे इस ओपिनियन के साथ कि ठीक है एक्स ने तो नहीं किया, लेकिन हो सकता है वाई ने किया हो, जेड ने किया हो, के ने किया हो, कुल मिलाकर अगर एक्स ने नहीं किया तो हो सकता है किसी और व्यक्ति ने किया हो। तो अपनी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू रखो, अभी क्लोजर मत उसमें सबमिट करो, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज अपने पास हो गई जब अकेला अक्यूज्ड है। अब यहीं पर दूसरी सिचुएशन सोचिए, मान लीजिए अक्यूज जो है वो दो या दो से ज्यादा है, 2 और मोर। तो यहां पर क्या होगा, एक्स को अगर हमने 169 में छोड़ा है तो उसके बाद हम क्लोजर रिपोर्ट नहीं फाइल करेंगे, क्योंकि अभी जो बाकी अक्यूज्ड हैं ए बी सी कोई भी हो सकता है, उनके अगेंस्ट तो इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई है ना, उस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन तो अभी पूरी नहीं हुई है ना। अभी तो सिर्फ एक एक्स के बारे में एक ओपिनियन बना है कि हाँ वो तो इन्वॉल्व नहीं है, चलो वो इन्वॉल्व नहीं है तो उसको तो जाने दो, उसको तो जाने दो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो अभी चलेगी ना। तो इसलिए उस मामले में क्लोजर रिपोर्ट उस टाइम ऑटोमेटिकली फाइल नहीं होगी। तो कुल मिलाकर इसका अगर मैं कंक्लूड करूं आपको, तो जब हम 169 में अक्यूज्ड को रिलीज करते हैं तो दैट विल नॉट ऑलवेज लीड टू अ क्लोजर रिपोर्ट। ऐसा नहीं कि जैसे ही आपने उसको रिलीज किया तो वो क्लोजर रिपोर्ट आपको फाइल करनी पड़ेगी, नहीं, उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसा मैंने बताया अगर सिर्फ एक अक्यूज्ड है तो वो डिपेंड करेगा कि बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, तो हो सकता है साथ के साथ भी क्लोजर रिपोर्ट लगा दे और हो सकता है इन्वेस्टिगेशन को आगे भी चलाएं। और जहां पर 2 या 2 से ज्यादा अक्यूज्ड हैं तो वहां पर तो इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी,
क्योंकि अभी 169 में सिर्फ एक अक्यूज के बारे में ओपिनियन बना है, बाकी अक्यूज के बारे में अभी ओपिनियन कुछ नहीं बना है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही फाइल की जाएगी पुलिस रिपोर्ट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस वाज अ स्मॉल टॉपिक, ये यहीं पे खत्म होता है। तो इसमें कुल मिला के हमने सिर्फ ये देखा कि 169 में पुलिस के पास पावर है उसको रिलीज करने की, अगर वहां पर सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, और अगर पुलिस के पास ओपिनियन है कि सफिशिएंट एविडेंस है तो 170 में अक्यूज्ड को फॉरवर्ड कर देंगे मजिस्ट्रेट के पास। चलिए, थैंक यू।